दोस्तों, इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि क्यूबा के मरहूम हुक्मरान और क्यूबन इनकलाब के बानी फिडेल कास्ट्रो से अमेरिका कितना ज्यादा खार खाता था। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो को मारने की कम से कम 634 मरतबा कोशिश की थी, कभी बारूद से भरे सिगार के जरिए तो कभी कीमियाई हथियारों के जरिए। इस बात का इंकशाफ फिडेल कास्ट्रो के साबिक चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ने किया, मगर बावजूद हर मुमकिन कोशिश के खुशकिस्मती से हर बार अमेरिका नाकाम और फिडेल कास्ट्रो बच निकले। आज की वीडियो में इनमें से चंद वाकयात को जानते हैं। फिडेल कास्ट्रो 1961 से 2011 तक क्यूबा के हुक्मरान रहे। वो न सिर्फ क्यूबा के हर सियाह व सफेद के मालिक बल्कि वो क्यूबन इनकलाब के बानियों में से एक थे। इन्हीं की कोशिशों और काविशों की वजह से क्यूबा में कम्युनिस्ट इनकलाब वजूद में आया था। फिडेल कास्ट्रो ने इनकलाब के जरिए ही तख्ता इक़्तिदार पर कब्जा किया था। कास्ट्रो की कई पॉलिसियों, खास तौर पर सोवियत यूनियन से इश्तराक ने इसे अमेरिका के लिए इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत बना दिया था और अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने सरहदों के इतने करीब सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हिमायती हुक्मरान बर्दाश्त करने को हरगिज तैयार नहीं था। यही वजह थी कि अमेरिका ने अपनी आंखों में चुभने वाले इस सबसे बड़े कांटे को निकालने के लिए हर हथकंडा अपनाने से गुरेज न किया। 1976 में उस वक्त के अमेरिकी सदर जेराल्ड फोर्ड ने एक ऑर्डिनेंस 11905 के नाम से जारी किया, जिसने इन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सियासी बुनियाद पर कत्ल करने की इजाजत दे दी। CIA की जानिब से कास्ट्रो को मारने की सबसे मशहूर कोशिश इनके सिगार में अपने एजेंटों के जरिए बारूद रखवा देना शामिल है, ताकि जब कास्ट्रो सिगार सुलगाए तो धमाके से हलाक हो जाए। जब कास्ट्रो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे थे तो CIA ने इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, मगर आखिरी वक्त में अपना ये इरादा मनसूख कर दिया, इस डर से कि कहीं इससे हंगामे शुरू ना हो जाएं और अमेरिका सारी दुनिया में बदनाम ना हो जाए, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शरीक होने के लिए ही अमेरिका आ रहे थे। CIA की एक और कोशिश जो इन्होंने अमेरिकी माफिया की मदद से अंजाम देने की कोशिश की, वो कास्ट्रो को साइनाइड मिली शराब पिलाकर मारने की थी। इस काम के लिए खास तौर पर अमेरिकी माफिया ने क्यूबा में मौजूद अपने कारिंदों से मदद तलब की थी। इस काम के लिए चंद अशखास को काम सौंपा गया, जिनके जरिए कास्ट्रो के महल तक रसाई हासिल करना थी, ताकि किसी तरह जहरीली शराब पिलाकर फिडेल कास्ट्रो को मारा जा सके। मगर बावजूद बार बार कोशिश के CIA के भेजे हुए बंदे फिडेल कास्ट्रो के सदारती महल तक हासिल ना कर सके। इस वजह से ये प्लान भी नाकामी का शिकार हो गया। CIA ने इसके बाद भी हार ना मानी और एक के बाद एक CIA ने प्रोग्राम लॉन्च किए ताकि फिडेल कास्ट्रो को मारा जा सके। CIA ने इसके बाद एक और ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम ऑपरेशन मोंगूज था। इसका बुनियादी मकसद क्यूबन हुकूमत के बागियों की एक टीम तैयार करना थी, ताकि CIA क्यूबा में मुकामी लोगों की मदद से अपनी रसाई हासिल कर ले और अपना खुफिया एजेंट बना सके। इस हवाले से CIA को एक बड़ी कामयाबी हासिल की और उसके मुकामी एजेंटों ने फिडेल कास्ट्रो की साबिका गर्लफ्रेंड तक भी रसाई हासिल कर ली, जिसका नाम मारिया लॉरेंस था। CIA ने इसे अपने ग्रुप में भर्ती करके ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इस ट्रेनिंग में साइनाइड से भरे कैप्सूल को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया, ताकि कास्ट्रो का काम तमाम किया जा सके। मारिया ने कैप्सूल महफूज करके रख लिए और फिडेल कास्ट्रो तक रसाई हासिल कर ली, ताकि इसे कत्ल कर सके। मगर जब मारिया फिडेल कास्ट्रो के यहाँ रात गुजार कर घर वापस पहुंची तो इसने पाया कि कैप्सूल जो कि इसने एक क्रीम के जार में महफूज किए थे, वो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन में हल होकर नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं और यूं एक और मरतबा CIA की कोशिश नाकामी का शिकार हो गई। इस शिकस्त के बावजूद CIA ने कास्ट्रो को मारने की बार बार कोशिश की, मगर कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। बिल आखिर फिडेल कास्ट्रो अपनी तबी मौत ही मरे और अमेरिका नाकाम ही रहा।